नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करें, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या ओम बिरला? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अमित शाह ने किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह पहल सार्वजनिक ज्ञान और अध्ययन की सुविधाओं को बढ़ावा देने से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारक थे। उनका योगदान भारतीय लोकतांत्रिक एवं सामाजिक आंदोलन में महत्वपूर्ण रहा। नई लाइब्रेरी विद्यार्थियों और पाठकों के लिए उपयोगी अध्ययन केंद्र के रूप में काम करेगी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2027 का आगामी आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या पुणे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बेंगलुरु में। एरो इंडिया भारत का पहला प्रमुख एयर स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी कार्यक्रम है। एरो इंडिया 2027 का आयोजन बेंगलुरु में किया जाना निर्धारित है। बेंगलुरु में स्थित येलहंका एयर स्टेशन इस आयोजन से जुड़ा प्रमुख स्थल है। इस एयर शो में विमानन, रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र की तकनीकी का प्रदर्शन किया जाता है। भारत के साथ साथ विभिन्न देशों की कंपनियां और रक्षा संस्थान इसमें भाग लेते हैं। यह आयोजन भारत की रक्षा एवं एरोस्पेस क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करता है। सही जवाब बेंगलुरु है। मानस एंड महाभारत इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज़ का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब हो जाता है बिश्केक में। मानस एंड महाभारत से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन बिश्केक में किया गया। बिश्केक मध्य एशिया देश किर्गिस्तान की राजधानी है। रामचरितमानस और महाभारत भारतीय सभ्यता एवं साहित्य की महत्वपूर्ण विरासत हैं। ऐसे केंद्र सांस्कृतिक एवं सभ्यगत संबंधों के अध्ययन को बढ़ावा देते हैं। भारत और मध्य एशिया देशों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। यह पहल भारतीय ज्ञान और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में उपयोगी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, 88 वर्ष की उम्र में निधन होने वाले एस जानकी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्ती थी? तो ये जो थी सिंगर थी, गायिका थी। एस जानकी भारत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका में शामिल थी। उन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत फिल्म उद्योग में अपनी आवाज़ से विशेष पहचान बनाई। वे कई भारतीय भाषाओं में गीत गाने के लिए प्रसिद्ध रही। उनकी आवाज़ और गायन शैली ने उन्हें भारतीय संगीत जगत में जो लोकप्रिय बनाया। उन्होंने जो है भारतीय फिल्म संगीत के महत्वपूर्ण जो है गायकों में गिना जाता है। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है गुजरात को। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का है। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़, रंजना प्रकाश देसाई, ललित या संजीव खन्ना? तो राइट आंसर हो जाता है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और भारतीय न्यायिक क्षेत्र की जानी मानी हस्ती हैं। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता से जोड़ा गया है। यूसीसी का उद्देश्य नागरिक मामलों में समान कानूनी प्रावधान की व्यवस्था से संबंधित है। भारत में यूसीसी लंबे समय से संवैधानिक और सामाजिक चर्चा का विषय रहा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? विच सिटी रैंक्ड
फर्स्ट इन द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2026, वियना, मेलबर्न, कोपेनहेगन या ज्यूरिख? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल शार्क अवार्ड डे किस तारीख को मनाया जाता है? और विच डेट इज इंटरनेशनल शार्क अवार्ड डे ऑब्जर्व्ड? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई या 15 जुलाई? तो इसका सही जवाब हो जाता है 14 जुलाई। इंटरनेशनल शार्क अवेयरनेस डे जो है शार्क के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने से संबंधित है। शार्क जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे समुद्री खाद्य श्रृंखला के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अत्यधिक मछली पकड़ना और समुद्री पर्यावरण में बदलाव इनके लिए चुनौती हैं। ऐसे जागरूकता दिवस समुद्री जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्राइवेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया? हु लॉन्च द ट्राइवेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म? धर्मेंद्र प्रधान, जुएल ओराम, अश्विनी वैष्णव या किरेन रिजिजू? तो राइट आंसर हो जाता है जुएल ओराम। ट्राइवेक्स एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम द्वारा लॉन्च किया गया। डिजिटल शिक्षा दूर दराज के क्षेत्रों में सीखने के अवसर बढ़ाने में मदद करती है। जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा और कौशल विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तकनीकी आधारित प्लेटफॉर्म से अध्ययन सामग्री तक पहुंच आसान हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जापानी शैली की माचा चाय का उत्पादन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? दार्जिलिंग, सिक्किम, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाता है असम। असम को जापान शैली की माचा चाय उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बताया गया। माचा जापान की प्रसिद्ध विशेष प्रकार की ग्रीन टी है। इसे सामान्य चाय की तुलना में अलग तरीके से तैयार और उपयोग किया जाता है। असम भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। राज्य की जलवायु और चाय उत्पादन की परंपरा इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपिक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पहला। और अगला क्वेश्चन है विंबलडन 2026 में सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है कि जैनिक सिन्नर ने जीता है। ठीक है। यह ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताओं का हिस्सा है। जैनिक सिन्नर ने इटली के प्रमुख पुरुष टेनिस खिलाड़ी में शामिल हैं। विंबलडन का आयोजन लंदन में स्थित ऑल इंग्लैंड क्लब में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर ने बनाया? सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा या जयपुर? तो राइट आंसर हो जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद ने 1 घंटे में लगभग 3.61 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि बड़े स्तर पर वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता से जुड़ी है। पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षारोपण से हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड दर्ज कराता है। अगला क्वेश्चन है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 में नील गौड़ ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाता है स्वर्ण। ISSF का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेलों से है। शूटिंग में जो है खिलाड़ियों को अत्यधिक एकाग्रता, सटीकता और मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। स्वर्ण पदक किसी प्रतियोगिता में शीर्ष प्रदर्शन का संकेत होता है। शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी किस देश के पूर्व अमीर रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कतर के। शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी कतर के पूर्व अमीर रहे। उन्होंने कतर के राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कतर पश्चिमी एशिया में स्थित एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी दोहा है। कतर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार और ऊर्जा क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस मनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल ने। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है लॉर्ड ऑनर्स बोर्ड पर स्थान बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? तो राइट आंसर हो जाता है ये क्रांति गौड़। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाने की बात कही गई। ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अलग प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कम ऑक्सीजन और कम तापमान जैसे पर्यावरणीय कारक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। यह केंद्र उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से संबंधित चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर शोध को बढ़ावा देगा। इससे जो है पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर समझ विकसित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली विदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट टेक्नोलॉजी किस शहर में स्थापित की गई? तो ये राइट आंसर हो जाता है हैदराबाद में। ठीक है, इस तकनीक का जो है CSIR IICT हैदराबाद से संबंधित बताया गया है। ग्रीन रेफ्रिजरेंट का उद्घाटन पर्यावरण पर रेफ्रिजरेंट के नकारात्मक प्रभाव को कम करना, आधुनिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का महत्व बढ़ रहा है। स्वदेशी तकनीक से भारत के वैज्ञानिक और तकनीक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सकता है। सप्ताह में केवल एक बार दी जाने वाली दुनिया की पहली इंसुलिन दवा किस क्षेत्र में लॉन्च की गई? इसका जवाब हो जाता भारत। ठीक है, ऐसी चिकित्सा तकनीक उपचार के पालन को आसान बनाने में मदद कर सकती है। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? गोवा, हरियाणा, सिक्किम, गुजरात। तो राइट आंसर हो जाता सिक्किम। अगला क्वेश्चन है सेंटर विस्ता क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किस क्षेत्र में किया गया? तो राइट आंसर न्यू दिल्ली। ठीक है, सेंट्रल विस्ता क्षेत्र भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। भारत ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य किस राष्ट्र के साथ रखा है? तो ये जो रखा गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदमों पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है WDMMA ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना किस पायदान पर रही? तो ये जो रही है तीसरे स्थान पर। ठीक है, WDMMA ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में विश्व की विभिन्न वायुसेना की क्षमता का आकलन किया जाता है। 2026 की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय वायुसेना भारत की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी क्षमता में लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, अन्य हवाई संसाधन शामिल हैं। ठीक है, वायु शक्ति देश की रक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की वायुसेना लगातार आधुनिक तकनीक और स्वदेशी प्रणालियों को अपना रही है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।